साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर बिल्डर द्वारा सताए गए निवेशकों ने नो होम नो वोट का नारा लगाया है। निर्माणाधीन स्थल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। निवेशकों ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करते हुए कहा, जब तक उन्हें उनका घर नहीं मिलेगा तब तक वो वोट नहीं देंगे। निवेशकों के मुताबिक वह अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। अब नाम बताइए, कौन सा प्रोजेक्ट है, कब इन्वेस्ट करा था और कितना इन्वेस्ट करा? ये प्रोजेक्ट गोल्ड ड्राइव है, 63 सेक्टर में गुड़गांव में सनरेज हाइट के नाम से भद्रवाल ग्रुप में आता है। इनका ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ था 2015 में और इन्होंने आश्वासन दिया था कि ये प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर सबको डिलीवर हो जाएगा। सारे बायर्स के आज की डेट में 87% के पेमेंट इनके पास आ चुकी है, पर आज ये लोग कोई भी हमें पोजीशन नहीं दे रहे हैं। उल्टा सबके फ्लैट कैंसिल कर रहे हैं और उल्टे सीधे इंटरेस्ट लगा करके सबको मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमको गेट के अंदर घुसने भी नहीं दिया जा रहा है, ये देखने के लिए कि हमारे अपने यूनिट के कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है। हम अपील करते हैं कि भद्रवाल ग्रुप जागे और बायर्स का इंटरेस्ट जो है उसको मद्देनजर रखते हुए सबको फ्लैट जो है अपने जल्द यथाशीघ्र दे। कितने रुपए का ये प्रोजेक्ट है और कितने रुपए का ये घोटाला है? एक प्रोजेक्ट आपका जो है जो 1 BHK है वो अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 लाख के बीच में है और 2 BHK जो है 24 से 25 लाख के बीच में है। कितनी पेमेंट आप लोग अब तक कर चुके हो? हम लोग जो है 87% जो है पेमेंट कर चुके हैं, केवल आखिरी किस्त बाकी है। अब करीब 811 फ्लैट हैं। दरअसल सनराइज हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2014 में किफायती आवास नीति के तहत हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से सेक्टर 63A में रिहायशी परियोजना विकसित करने के लिए लाइसेंस लिया था। साल 2016 में बिल्डर द्वारा इन निवेशकों को घर सजोने का सपना दिखाया गया था। इस परियोजना में 897 परिवारों ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई। निवेशकों का आरोप है कि सन 2020 में फ्लैट का पोजीशन मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक हरियाणा सरकार के किफायती आवास नीति के तहत यह रिहायशी परियोजना बनकर तैयार ही नहीं हुई और पिछले 4 महीने से निर्माण कार्य बंद है। नाम है मेरा विक्रम सिंह राठौर। हमने एक एसोसिएशन भी बनाई हुई है और हमने लगभग इनमें 15 से 20 केस के अराउंड हमने रेरा में डाले हुए हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इवन ये लोग रेरा के जो कोर्ट ऑर्डर हैं उनको भी ऑनर नहीं कर रहे हैं, उसका भी कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जब हम इनसे बात करने के लिए ये कहते हैं कि आ जाओ ऑफिस आ जाओ, उनको ऑफिस मिलने जाते हैं, सबसे पहले तो 4 बाउंसर इनके रखे होते बाहर, वो आपको जाते ही होर करने लग जाएंगे। आपका फोन बाहर रखवा लिया जाएगा। अंदर किरण मैडम बैठी है, इनकी सर्वे सर्वा वही है और वो बदतमीजी से बात करती हैं, लोगों को डराती हैं, धमकाते हैं कि आपके फ्लैट कैंसिल हो जाएंगे। बाकी स्टेटस कोई बताते नहीं। पिछले लगभग 4 साल से यही कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में मिल जाएगा। इन्होंने ओसी अप्लाई करी थी, ओसी रिजेक्ट हो चुकी है। इनके अकाउंट वगैरह सब फ्रीज हैं क्योंकि इनका एक नहीं लगभग 35 पैरामीटर में से इसके मेजर लगभग 30 के आसपास पैरामीटर में इनका डिफॉल्ट है। अभी रेरा ने एक्शन लेते हैं, उनके सबके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। अभी हमें मतलब कुछ नहीं दिख रहा, भविष्य यहाँ सब अंधकार में है, घर मिलेगा नहीं मिलेगा। अब एक तरफ हम रेंट पे कर रहे हैं, एक तरफ लोन की EMI पे कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरासमेंट है वो अलग है, तीसरी तरफ कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में भी ये आज तक आप इनके जितने केस चल रहे हैं, इवन इनके केस 10-15 वर्डिक्ट आ चुके हैं DPC के, जिनमें ऑर्डर आ गया इनको डिले पेमेंट चार्ज करना, किसी में भी ये प्रेजेंट ही नहीं होते हैं और एक आध बार प्रेजेंट होकर जस्ट टाइम बाई करते हैं कि सर हमें टाइम दीजिए। जब भी प्रेजेंट होते हैं सर हमें टाइम दीजिए, ये इनका जरिया। निवेशकों का आरोप है कि एक तरफ वह 8 सालों से बैंक की EMI भर रहे हैं, दूसरी तरफ अब बिल्डर इनके ऊपर आवंटन रद्द करने का दबाव बना रहे हैं। निवेशकों का कहना है इस परियोजना को लेकर बिल्डर उनसे 87.5% राशि वसूल कर चुका है। मौके पर 40 से 50% निर्माण है। अब बिल्डर जबरन राशि वसूलने का दबाव बनाने के लिए फ्लैट आवंटन रद्द करने के नोटिस भेज रहे हैं। एक बार नाम बताइए। मेरा नाम कीर्ति है। मेरा यहाँ पे D44 फ्लैट नंबर है। 3 साल से इन्होंने तंग किया हुआ है। बैक डेट का ये लेटर इशू करके और हमको ऑफिस में बुला के धमकाते हैं, मोबाइल रख लेते हैं और बोलते हैं कि एफिडेविट
एफिडेविट पे साइन करो और क्या कहते हैं हम आपको नहीं देंगे, नहीं तो पैसे ज़्यादा लो और तब हम देंगे, और देना उन्होंने फिर भी नहीं है। ये किरण मैम बहुत, किरण कहना चाहिए मुझे, मैडम तुम नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लायक ही नहीं है बंदी। ये यहाँ खड़े होकर हंस रही है, हम यहाँ खड़े हुए हैं इनसे बात करना चाह रहे हैं और ये इतनी गंदी हिस्टेरिकल हंसी हंस रही है, मतलब इनको हमारे पर बिल्कुल मतलब है ही नहीं कि इनको नमस्ते कर, मतलब बोल रहे हैं कि यार क्यों कर रहे हो हमको, बट नहीं समझ रही है ये। तो मैडम क्या इस बार आपने कहा है नो होम नो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी वोट नहीं दूंगी मैं। आपकी कारण मैडम? अरे हमारा 3 साल से, एक तो पोजीशन 3 साल लेट है, ठीक है, 3 साल से हम वेट कर रहे हैं। 3 साल पहले पोजीशन आ जाना चाहिए था, मुझे अच्छे से ध्यान है कोविड से पहले इन्होंने हमको दे देना था। कोविड भी था, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उसके बाद भी 3 साल हो चुके हैं कोविड को बीते हुए। आपका नाम बताइए और इसने प्रोटेस्ट करा है नो होम नो? मेरा नाम कुसुम है और मैंने यहाँ पर 2018 में घर लिया था और मैं ये 100% अश्योरेंस के साथ बोलती हूँ कि अगर मुझे मेरा घर इस साल नहीं दिया जाने के लिए, हमें अगर लेटर नहीं दिया गया तो मैं वोट नहीं करूँगी, क्योंकि जब हमारे पास निवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर हमें घर नहीं मिल रहा है तो फिर किस लिए हम वोट करें। और बहुत टाइम से इन्होंने जिस लेडी को रखा हुआ है वो बहुत बदतमीज़ लेडी है, वो किस तरीके से बात करने का तरीका है वो उस महिला को बिल्कुल नहीं पता है। उन महिला का नाम है, वो अपना नाम किरण बताती हैं, एडवोकेट किरण, जिनके पास मैं गई थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करके हमें ऑफिस से बाहर जाने के लिए बोल दिया था कि अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, और वो पैसा ब्लैक तरीके से लेना चाहती है, वो बैंक से डिस्बर्समेंट नहीं लेना चाह रही हैं, वो डिमांड लेटर भी हमें नहीं दे रही हैं। हम तैयार हैं डिमांड लेटर देकर पैसे देने के लिए, फिर भी वो नहीं देने को तैयार। यहाँ पर 900 प्लस फ्लैट्स हैं और ये अभी तक के लिए हमसे जो पैसे ले चुके हैं वो 20 लाख प्लस जा चुके हैं। सिर्फ एक अब आप अगर लगाएं तो 27 लाख का हमारा फ्लैट है, और अभी यहाँ पर जो बिकाई हो रही है इन फ्लैट की, जो कैंसिल करके, वो 85 लाख रुपए पर फ्लैट का जा रहा है। नहीं होते तो आगे आप क्या करेंगे? अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम पहली चीज वोट नहीं देंगे, दूसरी चीज हम कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे और यहाँ पर लगातार हमारा प्रोटेस्ट होता रहे। निवेशकों के मुताबिक 21 अप्रैल 2022 को सेक्टर 63 गोल्फ ड्राइव फ्लैट बायर्स एसोसिएशन ने हरेरा गुरुग्राम में याचिका दायर की थी। हरेरा ने जांच के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था। पिछले साल 25 नवंबर को इस अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट को हरेरा में सौंप दिया था। निवेशकों ने कहा, इस रिपोर्ट के आधार पर हरेरा अध्यक्ष ने फ्लैट आवंटन को रद्द करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब बिल्डर इस आदेश का उल्लंघन कर रहा है। परिचय दे दीजिए। जी भाई साहब, मैं विजय कुमार, यहाँ एक फ्लैट का अलॉटी हूँ। मेरे नाम पे एक 1 BHK अलॉट हुआ है। 2015 में हमने फाइल की एप्लीकेशन। पहुंचे हैं, क्यों प्रदर्शन करने पहुंचे हैं? प्रदर्शन करने इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पे बेतहाशा लोगों के पास फ्लैट कैंसिलेशन की मेल आ रही है। बोला जा रहा है कि आप अपना पैसा रिफंड करा लीजिए, जिसके लिए हमें बाध्य किया जा रहा है। जब हम इनके ऑफिस में जाते हैं बात करने, तो एक एफिडेविट साइन करने को बोला जाता है, जिसके अंदर क्लियरली ये लिखा है कि मैं डिफॉल्टर हूँ, मैंने पेमेंट टाइम से नहीं की है, जबकि इन्होंने एक डिमांड नोट रेज ही नहीं किया। अभी देखिए, मैं पिंजौर से आया हूँ रात को, आज सुबह पहुँचा हूँ और यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फ्लैट इन्होंने अब तक अलॉट ही नहीं किया। कब आपने फ्लैट खरीदा था और कब आपको फ्लैट देने के लिए बोला गया था इन्हें? जी, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अनुसार 2015 में इन्होंने ब्रोशर निकाला। हमने किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके प्रोस्पेक्टस भरा। हमारे नाम पे अलॉटमेंट हुई जनवरी 2016 में, तभी से हमने लोन पे लिया सब कुछ। अभी हम बैंक पे अपना EMI देते जा रहे हैं तकरीबन 8 साल से, 2016 से, और उसके बाद से हम इनके डिमांड नोट रेज करते ही विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हम इनको पेमेंट करते जा रहे हैं। अब आप किसी अधिकारी के आपने चक्कर लगाए हैं कि किन किन अधिकारियों को आपने इस बात से अवगत कराया है? जी, हम इनके ऑफिस गए थे। इनके ऑफिस जाने पे इन्होंने सबसे पहले तो हमारा मोबाइल या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं है, चेकिंग की गई। मोबाइल रिसेप्शन पे जमा करा लेते हैं, उसके बाद एक एफिडेविट साइन कराने को बोलते हैं, उसकी कॉपी मेरे पास थी। उसमें क्लियरली ये लिखा है कि आपने जितने भी मटेरियल यूज किए हैं वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के हैं। आपने अभी तक किसी को कंप्लेंट दी है, किसी अधिकारियों को कंप्लेंट दी है? जी,
हमने अपनी एसोसिएशन के थ्रू कंप्लेंट कर रखी है रेरा में, सो दैट तो क्या हमारी कुछ प्रोटेक्शन आश्वासन रहे। मिलता है अधिकारियों के द्वारा? रेरा ने 23 अप्रैल को हुई मीटिंग में ये बोला कि आप किसी भी अलॉटी का फ्लैट ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया है, 23 तारीख में ही 22 तारीख की बैक डेट का लेटर प्रिंट करके 23 तारीख को रात को स्पीड पोस्ट से भेज दिया है लेटर कई लोगों के पास। तो अब आपने नो होम नो वोट का नारा दिया है, तो क्या कुछ इसका मकसद है? मकसद यही है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी उम्मीदवार इस एरिया में उतरे हुए हैं, और ये सरकार जो कि सिर्फ बड़े लोगों के साथ ही रहती है। अब कल ही आप देखेंगे माहिरा वाले अरेस्ट हुए हैं। अब यहाँ पे सीन क्या बनता है, ये लोग सुनते नहीं है किसी की जब तक हम इनको वोट ना दिखाएं। सीन सिर्फ इतना है। तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? आगे आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, हम अपनी एसोसिएशन के साथ मिलके एक साथ सब चलेंगे और इसके ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे जब तक हमें फ्लैट नहीं मिल जाता। ऐसे में निवेशकों को सेक्टर 63 में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के बाहर प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। निवेशकों का कहना है, अगर उन्हें उनका घर नहीं मिलता तो वह बिल्डर के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इन निवेशकों को कब तक इनके हक का घर मिलता है, यह देखने वाली बात जरूर होगी।